दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे क्विक फॉरेंसिक सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चले जानते हैं कि कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जीएमपी के अंदर बहुत बार मैनिपुलेशंस भी होता है, तो इसलिए कंपनी को भी देखना जरूरी होता है कि कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह कैसा है, और उसके बाद ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें। तो आईपीओ 27 अगस्त से ओपन होने वाला है और ये 31 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 3 सितंबर है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 90 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 51 करोड़ का है, जिसमें 3 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 39 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। इसमें 10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं तो कम से कम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होता है, यानी कि 3200 शेयर्स के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना होगा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ में 2,88,000 रुपये है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है, कंपनी फॉरेंसिक से रिलेटेड सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो ये एक फॉरेंसिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई है। अब कहीं पर भी अगर क्राइम होता है तो क्राइम की गुत्थी को सुलझाने के लिए कई तरह के जो फॉरेंसिक जांच है वो किए जाते हैं, ताकि क्रिमिनल को पकड़ा जा सके। यानी कि कई तरह के जांच की जाती हैं। तो इसमें कई तरह के फॉरेंसिक जांच होती है, यानी कि कई तरह के एविडेंस जुटाने होते हैं। तो कंपनी फॉरेंसिक साइंस, एविडेंस मैनेजमेंट, साइबर एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, डीएनए फॉरेंसिक्स, लॉ इन्फॉर्मेंस सॉल्यूशंस, यानी कि कई तरह के यहाँ पर कंपनी काम करती है और कई तरह के सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो इसके लिए कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिसकी मदद से 3D और एनिमेशन के जरिए जो क्राइम सीन है उसको समझा जा सके। तो इसने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए कई तरह के टूल्स और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो इसके लिए कंपनी ने फिंगरप्रिंट साइंस, साइबर और डिजिटल फॉरेंसिक, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, एविडेंस मैनेजमेंट, तो इस तरह के कई सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी को कंपनी ने डेवलप किया है, ताकि जो क्राइम सीन है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। तो कंपनी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में हर एंगल से जांच करती है, यानी कि हर एंगल से जो एविडेंस है उसको कंपनी कलेक्शन करने का काम करती है। तो इसके लिए कंपनी के पास एविडेंस किट, एविडेंस कलेक्शन किट, मोबाइल क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन व्हीकल, डिजिटल फॉरेंसिक टूल, डीएनए फॉरेंसिक सॉल्यूशंस, हैंड हेल्ड फॉरेंसिक डिवाइसेस, और इसके अलावा कई सारे कंपनी रेंटल सर्विसेज भी देती है, यानी कि जो फॉरेंसिक इक्विपमेंट होते हैं वो भी कंपनी रेंट पर देने का काम करती है। कंपनी ये जो सारा काम करती है, तो इनके कस्टमर्स में आपको जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो देखने को मिलते हैं, सेंट्रल और स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं, फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, इसके अलावा और भी कई सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो कंपनी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो टूल्स है उसको डेवलप करने के लिए लगातार R&D भी कर रही है, और इसमें यूज होने वाले जो टूल्स हैं उसको कंपनी डोमेस्टिक OEM से मंगाती है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपनियां हैं तो कंपनी वहां से भी इंपोर्ट करती है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस अच्छा है। इसमें 33 एम्प्लॉय पेरोल बेसिस पे और 12 एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कंपनी फोरेंसिक साइंस और एविडेंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड एंड टू एंड सर्विसेज देने का काम करती है। तो बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। इनके कस्टमर बेस को भी देखें तो कस्टमर बेस भी अच्छा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24-25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 19 करोड़ का एसेट है, 25 में 46 करोड़ और 26 में 60 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 30 करोड़ का इनकम है, 25 में 65 करोड़ और 26 में 105 करोड़ का इनकम है। तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी इंक्रीज हुआ है, और इनकम में देखें तो अच्छा जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 2 से 3 करोड़ के राउंड कंपनी का प्रॉफिट है, 25 में 8.5 करोड़ और 26 में 13.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। इबिटा को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका इबिटा भी इंक्रीज हुआ है।
फाइनेंशियल 24 में जहां 5-5.5 करोड़ के अराउंड EBITDA था, वो अभी 19 करोड़ का है। नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 9 करोड़ का नेटवर्थ है, 25 में 27 करोड़ और 26 में 41 करोड़ का नेटवर्थ है। तो साल दर साल इसका नेटवर्थ भी बढ़ा है। रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 8 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास रिजर्व था, 25 में 25 करोड़ और 26 में देखें तो 24-24.5 करोड़ के अराउंड कंपनी का रिजर्व है। तो पिछले साल के मुकाबले रिजर्व कम है, लेकिन अभी भी बढ़िया रिजर्व है। और अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। इसके KPI को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 38.98% है, तो ये शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44.88% है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं दिया गया है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है अभी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो 32.62% है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन 12.78% है, तो ये भी ठीक ठाक है। EBITDA मार्जिन 18.03% है, तो ये भी ठीक है। NAV इसका 24 से अबव है, तो ये भी बढ़िया है। प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो फाइनेंशियल 26 का प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि पिछले साल इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 5.44 का है, तो ये भी अच्छा है। EPS को देखें तो EPS 8 का है, तो EPS इसका थोड़ा लो है। P मल्टीपल 11.25 का है, तो P वाइज भी देखें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव P के ऊपर कंपनी IPO लेकर नहीं आई है। मार्केट कैप इसका 152 करोड़ का है, यानी कि ये भी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। इस कंपनी में अभी प्रमोटर के स्टेक को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 88.54% है, जो कि IPO लिस्टिंग के बाद 64.65% हो जाएगा। पब्लिक का 11.46% का स्टेक है, जो कि लिस्टिंग के बाद 35.35% होने वाला है। IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 31.42 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करने वाली है, और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। IPO के शेड्यूल को देखें तो IPO 27 अगस्त से यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है, और ये 31 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 1 सितंबर है, रिफंड डेट 2 सितंबर, क्रेडिट डेट भी 2 सितंबर है, और IPO का लिस्टिंग 3 सितंबर को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 61 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस IPO से 1,95,200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 68% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी हाई प्रीमियम है। अब कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी बढ़िया है, और IPO का ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि जिस तरह से मार्केट में इस IPO की डिमांड अभी से देखने को मिल रही है, तो उम्मीद है कि IPO की बम्पर लिस्टिंग हो सकती है। हालांकि सेमी IPO के ऊपर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस भी होता है। कई बार GMP में भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस देखने को मिलता है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह की कंपनियां काफ़ी रिस्की होती हैं। लेकिन अगर आगे भी मार्केट में डिमांड बनी रहती है, यानी कि अगर IPO में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, इसी तरह GMP के अंदर तेज़ी बनी रहती है, तो फिर लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।